दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल फाइनल एनसीएल टेक्नीशियन की भर्ती कब तक आ सकती है। सारा कुछ इसके पैटर्न पर बात करेंगे। इनपुट क्या है जो एनसीएल में स्टूडेंट सेलेक्ट हैं या जो भी है कि वहाँ से क्या इनपुट है, कब तक वैकेंसी आ सकती है। साथ ही साथ थोड़ा हम लोग आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्योंकि वैकेंसी आई थी, देखो यार 4 साल पहले 2020 में जो नए स्टूडेंट हैं उनके मन में अप्रेंटिस वगैरह का थोड़ा सा डाउट है कि अप्रेंटिस कहाँ से चाहिए, अगर अप्रेंटिस चाहिए भी तो कहाँ से चाहिए और क्या एनसीएल से ही अप्रेंटिस होना चाहिए। तो ये कुछ डाउट जो है वो पिछले नोटिफिकेशन से यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। किस किस स्टेट में वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पिछली वैकेंसी कब आई थी, तो पिछली वैकेंसी आई थी इसकी 10 जुलाई 2020 में, यानी कि लगभग जुलाई आने ही वाला है। 4 साल इस वैकेंसी को हो जाएंगे। ठीक है, 2020 में वैकेंसी आई थी, 2024 चल रहा है। देखो वैकेंसी तो आनी है, कब तक आनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा इसके जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसके नोटिफिकेशन को देखकर आपकी जो क्वालिफिकेशन का डाउट है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है भाई, जो क्वालिफिकेशन का आपका डाउट है उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ये वैकेंसी थी, ये आपकी आई थी 10/7/2020 में, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं 10/7/2020 की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर जब वैकेंसी आई थी तो फोरमैन की वैकेंसी साथ में आई थी। ठीक है, टेक्नीशियन के साथ में ही आई थी फोरमैन की। अब की बार टेक्नीशियन की फोरमैन की अलग आएगी, टेक्नीशियन की अलग आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए फोरमैन टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे इसमें फिटर की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रीशियन की थी, टर्नर की थी, मशीनिस्ट की थी और वेल्डर की थी, यानी कि 5 ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई थी। भाई इस बार कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी आएगी ये तो देखो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन 5 ट्रेड में वैकेंसी थी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आपके पास होना चाहिए, पहली चीज तो 10th। दूसरी चीज ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि NCVT से ही, या तो 10th हो प्लस आपके पास NCVT या SCVT से क्या हो ITI हो। ये हो गया, और 10th के बाद ही आदमी ITI करता है तो वो उसके पास रहेगा ही। ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT SCVT अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए भैया, अप्रेंटिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब यहाँ पे NCL से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अप्रेंटिसशिप रहे आपके पास। जरूरी नहीं है, क्योंकि 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था इसके हिसाब से जरूरी नहीं है कि NCL से हो। आप किसी भी कहीं से किसी भी डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, आप इसमें क्या हो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अप्रेंटिसशिप तो चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का जो आउट था 10th, ठीक है, ITI और फिर उसके बाद अप्रेंटिस। ये चीज उम्मीद करता हूं आपकी जो है क्लियर हो गई होगी। बाकी आप देखो नोटिफिकेशन में कुछ देखने को ऐसा है नहीं कि जो मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है, बाकी जब वैकेंसी आएगी उसके नए नोटिफिकेशन आएंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर वैकेंसी हम लोग क्वालिफिकेशन वगैरह क्लियर हो गई। अब देखो एनसीएल का पैटर्न क्या रहा है वैकेंसी लाने का। सबसे पहले इन्होंने एनसीएल माइनिंग सिद्धार्थ की वैकेंसी लाई 27/11/2022 में, फिर हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आई 8/8/2023 में, फिर फोरमैन की वैकेंसी आई 9/1/2024 में, और इस वैकेंसी की आंसर की वगैरह आ चुकी है, स्कोर कार्ड वगैरह आ चुका है 24 मई को, ये लेटेस्ट अपडेट है। अब मान के चलो लगभग इसकी 2 मंथ लगेंगे, 2 मंथ लगेंगे इसकी जो है फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग वगैरह में, क्योंकि एनसीएल हेम ऑपरेटर जो भर्ती आई थी उन लड़कों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो बहुत जल्दी, कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग हो गई। तो अब जब इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी देन इसके बाद आपकी वैकेंसी आएगी। और भाई जो इनपुट मिल रहा है आपकी वैकेंसी आने का वो अगस्त में लेटेस्ट, या अगस्त में आ जाएगी, बहुत अगर लेटेस्ट जाएगी तो सितंबर, ये आप मान के चलो। और इसमें देखो क्या होता है कि एग्जाम जब फॉर्म आता है तो ये पढ़ाई पढ़ने का समय नहीं देते, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहोगे भाई, आपने ITI कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो ऐसा थोड़ी किसी की तैयारी, आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो कोई इसकी स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं, टेक्निकल आप पढ़ ही रहे होगे। जैसे इसरो वैकेंसी आती है,
सेल की वैकेंसी आती है। आप थोड़ा सा बस इस चीज को अब माइंड में रखना शुरू कर दो कि भाई एनसीएल की वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, समय नहीं मिलता, 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही पेपर करा देते हैं। तो अगस्त में आ जाएगी, लेटेस्ट आप मान के चलो सितंबर तक आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी हर हाल में। ठीक है, अभी जो इनपुट मिल रहा है उसमें फिटर का 305 ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन का 280 ट्रेड और वेल्डर का 175 ट्रेड पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। बाकी और भी ट्रेड पर वैकेंसी आ सकती है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, और ये डाटा भी ऑथेंटिक नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी ही आएगी, ये सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटिवेशन के लिए जो डाटा मिले, भाई इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट काफ़ी होती है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है तो वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मांगता है, अप्रेंटिसशिप मांगता है। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। अगस्त सितंबर, अगस्त में आने की उम्मीद है, लेटेस्ट जाएगा तो सितंबर आपको ये टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, और बाकी ऐसे समय में क्या करें, तो ऐसे समय में आप जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप करते रहें, बस थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में ध्यान रखें कि भाई अगर टेक्नीशियन आप एसेंशियल टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी जो है आप करते रहें। ठीक है भाई, तो ये थी छोटी सी अपडेट अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बाकी कोई भी अपडेट एनसीएल से रिलेटेड आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।